अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। लड़ाई उस झूठ से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस हिमाचल प्रदेश में फैला रखा है, जहां इनके मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ इस डबल इंजन की सरकार ने जो अब करके दिखाया है। क्या किया? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो देश की सीमा में शहीद होगा, जो देश के लिए शहीद होगा, उसको हम 18 साल तक सेना में नौकरी देंगे। मैं देख रहा था एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को रात को सपने आते हैं और जब सत्ता छूटती है और जब सत्ता जाने वाली आती है तो बुखलाहट में वो दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी योजना में डाली है, वो सिर्फ बोलने के लिए, लागू करने के लिए नहीं है। इस गारंटी योजना को अगर किसी ने अमली जामा पहनाया है तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में करके दिखाया। हमने कहा हमारी माताओं का आत्मसम्मान होना चाहिए, हमारी बहनों का आत्मसम्मान होना चाहिए। तो महिलाओं को जो कि पंचायती राज संस्थाओं में 57% के करीब चुनकर आई है, उन महिलाओं को किस प्रकार का सम्मान मिले। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी, भूपेश बघेल जी और राजीव शुक्ला जी और माननीय वरिष्ठ नेता बैठे और एक नीतिगत फैसला किया गया। आज हम उस नीतिगत फैसले में जितनी हमारी माताएं आई हैं, जितने हमारे बहनें आई हैं, ये फैसला किया गया कि 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, काटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर्तव्यपरायण में विश्वास रखती है। हमने जब मनरेगा लागू की थी, जिस मनरेगा के द्वारा कोरोना काल में लाखों घरों के चूल्हे जले, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, मनरेगा ऐसी कोई योजना नहीं है, बेकार में पैसा फूका जा रहा है। और आज उस गारंटी योजना को सबसे ज्यादा अगर कहीं लागू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कांग्रेस की योजना को लागू किया जा रहा है। जो बात करते हैं हम पर उंगली उठाते हैं, आज उनसे पूछना चाहिए। महंगाई आसमान छू रही है, गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। मेरी माताएं जानती है, गरीब आदमी जानता है, मजदूर जानता है, जो सुबह से भूखा प्यासा होकर दिहाड़ी कमाकर शाम को 500 रुपया घर में लेकर आता है, तो जब वो देखता है कि घर में जलाने के लिए गैस ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लकड़ू चुगना था, उन्हें बंद करी थे। एक ऐसी योजना आई जो उज्ज्वल योजना के नाम से मशहूर हुई। क्या थी ये उज्ज्वल योजना? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, गैस का सिलेंडर 370 रुपए का हुआ करता था, 30 रुपए बढ़ाए। चुनावों का समय चल रहा था 2014 में, मोदी जी की ऐसी ही रैलियां हुआ करती थी। उन रैलियों में कहा करते थे, अरे भाइयों एवं बहनों, ये गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है। गैस के सिलेंडर में 30 रुपए बढ़ा दिए और 400 रुपए उसकी कीमत थी। कहा देश के प्रधानमंत्री जी को महंगाई का मां शब्द लेने में भी शर्म आती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम परिवार के घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। रैली खत्म हुई, देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2 उद्योगपति जो गैस का उत्पादन करते हैं, वो गए इनके पास, कहा कि आप ऐसी योजना लाए कि प्रत्येक घर में चूल्हा, जो धुआं मुक्त चूल्हा, उससे मुक्ति दिलाए और गैस का सिलेंडर वाली उज्ज्वल योजना लाई। पहली योजना के तहत चूल्हा भी फ्री च मिल गया, कनेक्ट सिलेंडर भी फ्री च मिल गया।
और जो लकड़ू चुकना चाहते थे थोड़े बहुत जंगल से घट कड़ोई गए। फिर दूसरी योजना च दूसरा सिलेंडर भी फ्री और फिर तीसरा सिलेंडर भी फ्री। जो लकड़ू चुगने जंगल में जाते थे चूल्हा जलाते थे वो बंद हो गया। जाली चौथा सिलेंडर लेने तक किन्ने पैसे लगे? जोरा ने बोला, ये नहीं जोरा ने बोला, किन्ने पैसे लगे? जे 1200 रुपए था। जे साले च 10 सिलेंडर लेने भी पड़ी गए। कांग्रेस के समय 10 सिलेंडर लेने पड़ते तो 400 के हिसाब से 10 सिलेंडर के मूल्य 4000 रुपया होता और 3 सिलेंडर फ्री है, चूल्हा भी फ्री है। 7 सिलेंडर लेने तो 1200 देता साहबे ने, किन्ने पैसे हो गए? 8400 रुपया। ये जेब से पैसा लूटा जा रहा है और ये जयराम सरकार और मोदी सरकार सोई हुई है। हमीरपुर जिला वीरों की भूमि है। डबल इंजन की सरकार बार बार कहते हैं। प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में हमारे प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में अपनी सेवा देता है। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ इस डबल इंजन की सरकार ने जो अब करके दिखाया है। क्या किया? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो देश की सीमा में शहीद होगा, जो देश के लिए शहीद होगा, उसको हम 18 साल तक सेना में नौकरी देंगे। नौकरी के बाद पेंशन देंगे, एक्स सर्विस मैन का दर्जा देंगे। और इन्होंने क्या किया? अग्निपथ योजना लाई। अग्निपथ के द्वारा कहा, बहुत युवा खुश हुए। देश के रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम युवाओं के लिए ऐसी योजना ला रहे हैं कि वो अग्निवीर निकलेंगे। जब अग्निवीर का खाका आया तो कहा कि जो भर्ती के लिए उम्र होती है 17.5 से 21 साल, बोलिया कि 17.5 से 21 साल से भर्ती होना। +2 करी के मुंडू निकलिया, 18 साल से भर्ती हुई गया, 19 साल से भर्ती हो गया तो 23 साल से रिटायर हो गया। आ गया पंडित जी के दोबारा बनी गए, कुड़िया के घर की ब्याह करना मुंडुए का। पूछा कि मुंडू क्या करता? कहते रिटायर हो गया। बोले क्या रिटायर हो गया? बोले अग्निवीर बनी गया। बोले पेंशन कितनी मिलती? पेंशन नहीं मिलती, सर कुड़िया देने से भी मुकरी गए। तो ये हाल किया इन्होंने हमारा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस मां का सपूत देश की सरहद में अपने सीने में गोली को सहन करता है, उसको हम पेंशन भी देंगे, शहीद का दर्जा भी देंगे और 18 साल तक नौकरी भी देंगे। ये ऐसी सरकार आई, 70 साल में ऐसी सरकार आई जो अग्निवीर योजना रिटायरमेंट से पहले ही, मुंडू जवान होने से पहले ही करा दी। यही नहीं, हिमाचल के युवाओं को धोखा दिया गया। अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए पेपर लीक करवाया गया। और जो पेपर में टॉपर था, जालू कांगड़ा का एग्जाम हुआ तो पेपर से क्या पूछा? +2 वाला टॉपर हो गया, जिन्हें MSc की बीटेक की तीदे आए 55 नंबर, कहने जेड़ा +2 था तीदे आए 70 नंबर। जालू और डॉक्यूमेंट चेक करवाना गया, पूछा +2 करया कि बेटा तुमने तो पुलिस की कांगड़ा भर्ती